हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां, सूक्ष्म जानकारियां या प्रारंभिक जो जानकारियां हैं उनको प्रस्तुत करता हूं। छोटे छोटे से उपाय, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। मित्रों, इसी कड़ी में आज जो चर्चा का विषय है, जैसे कि आप जन्म कुंडली में देख रहे हैं, दूसरा भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव मैंने रेखांकित किया हुआ है। अर्थात आज जो चर्चा का विषय होगा वो है जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, कि दूसरा भाव जन्म कुंडली का कितना महत्वपूर्ण भाव होता है, यहाँ पर कौन सा ग्रह किस प्रकार से फल देता है, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है पूरा वीडियो देखें। यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं। तो मित्रों, चर्चा करते हैं दूसरे भाव का। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव होता है, आपकी आवाज़ का भाव होता है, भाषण और संचार शैली का प्रतिनिधित्व भी दूसरा भाव ही करता है। मित्रों, इस भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं, दूसरे भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं, वो ग्रह आपके मुंह के गुणों और उसकी अभिव्यक्ति, जो शब्द आप बोलते हैं उन शब्दों की अभिव्यक्ति को आकार देते हैं। दूसरे भाव में यदि राहु ग्रह विराजमान है, जहाँ पे मैंने 2 लिखा है वहाँ पे यदि आपका राहु ग्रह लिखा हुआ है तो राहु ग्रह आपकी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ को मंत्र मुग्ध करने वाली आपकी आवाज़ होगी। आप जिससे वार्तालाप करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा। कभी कभी जो आपकी बात होती हैं वह बात दूसरे के लिए सच साबित भी होती होंगी, यदि वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। यदि इसी भाव में केतु बैठा हुआ है, दूसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा रहस्यमयी बातों को बोलता है, परिवर्तनकारी बातों को बोलता है, और जो भाषण इत्यादि देता है, उपदेश आदि देता है, तो आध्यात्मिक से संबंधित वार्तालाप ऐसा व्यक्ति अधिक करता है। पढ़ाई लिखाई वाली बातें, काव्य की बातें और ऐसी बातें करता है जो जीवन में उपयोग होने वाली बातें होती हैं, जब वहाँ केतु होता है। मित्रों, यदि दूसरे भाव में, जहाँ पे मैंने 2 अंक लिखा है, वहाँ पे चंद्रमा है या शुक्र है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कला से संबंधित बातें अधिक करता है, गायन से संबंधित बातें करेगा, प्राकृतिक प्रतिभा से संपन्न बातें अधिक करेगा। ऐसा व्यक्ति भावनात्मक, सुखदायक, और जो आवाज़ उसकी होती है सुरीली आवाज़ उसकी होती है, बड़ी प्यारी मधुर आवाज़ ऐसे व्यक्ति की होती है। और ऐसा व्यक्ति किसी को उपदेश करता है तो वह भावपूर्ण होकर के उपदेश करता है, सहानुभूति दिखाता है। और जबकि शुक्र जो होता है वो मधुर
और आकर्षण अपनी ओर खींचने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। मित्रों, अन्य ग्रह भी वैसे, यदि सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कठोर होता है, वाणी उसकी दमदार होती है। बुध यदि वहां बैठा हुआ है तो उसकी वाणी का कुछ पता नहीं चलता है, अभी कुछ बोल दिया, थोड़ी देर में कुछ और बोल दिया। बृहस्पति ग्रह वहां बैठा हुआ है वाणी स्थान में, द्वितीय भाव में, तो बृहस्पति ग्रह सोच समझ करके कम बोलेगा, परंतु सोच समझ करके वार्तालाप करेगा। शनि ग्रह यदि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो शनि ग्रह बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोलेगा। और यदि मित्रों दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो द्वितीय भाव का स्वामी कैसी स्थिति में है, कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ विराजमान है, वो आपकी वाणी का निर्णय करेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी का मतलब हो गया शुक्र। अब हमने ये देखना है कि शुक्र ग्रह कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में बैठा है, उसके अनुसार हम फलादेश करेंगे। तो द्वितीय भाव जो होता है मित्रों, जन्म कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि जीवन में जो वाणी हमारी हो है, यदि हम उस वाणी का सदुपयोग करें, सही उपयोग करें, तो वो वाणी हमारे लिए जीवनदायी और हमारे व्यवहार को प्रदर्शित भी कर देती है। और यदि यही वाणी हमारी लड़खड़ा जाए या गलत शब्दों को चुने तो हमारे लिए परेशानी का विषय बन जाता है। इसलिए द्वितीय भाव का निरीक्षण, अध्ययन ठीक ढंग से करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बाबा केदार।